आज हमारे समाज में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो वीर्य को पानी की तरह बहाते रहते हैं, वीर्य की शक्ति को समझ नहीं पाते। वीर्य को पानी की तरह खर्च करना उनके लिए आम बात रहती है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो वीर्य रक्षा तथा ब्रह्मचर्य को एकदम ढकोसला समझते हैं। ऐसे लोग हमारे द्वारा बताई गई बातों को फालतू मानते हैं। ऐसे लोगों से मेरा केवल एक ही प्रश्न है कि आप लोग सेक्स के पहले शेर रहते हैं, शेर बने रहते हैं, लेकिन सेक्स यानी शारीरिक संबंध पूरा होने के बाद आप लोग भीगी बिल्ली क्यों बन जाते हैं? वीर्य पतन के बाद आपकी सारी शक्तियां कहाँ चली जाती हैं? अगर वीर्य में कोई शक्ति नहीं है तो क्यों आपके वीर्य पतन के बाद आप सब गीदड़ बन जाते हैं? आपकी सारी शक्तियां क्यों क्षीण हो जाती हैं? क्या इसका जवाब आपके पास है? वीर्य पतन के बाद भीगी बिल्ली बना हुआ मनुष्य कुछ क्षणों पहले कैसी सेखियां बगाड़ता रहता है। जरा अनुभव करें कि आपके शरीर से 10 ग्राम रक्त निकल जाए, खून निकल जाए, तो क्या आपको ऐसी कमजोरी महसूस होगी जो उस 10 ग्राम वीर्य के निकलने से होती है? अब आप स्वयं समझ सकते हैं, अब आप ये स्वयं समझ सकते हैं। अब कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न आया होगा कि वीर्य और रक्त दोनों में किसका स्थान शरीर में महत्वपूर्ण है? दोस्तों, संसार में प्रत्येक वस्तु की अपनी जगह पर महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक उसी प्रकार वीर्य की भूमिका अपने स्थान पर और रक्त की भूमिका अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। ध्यान दें, जिस प्रकार दूध से घी, दही, मट्ठा इत्यादि प्रकार की खाद्य सामग्री बनती है, लेकिन क्या जब आपको पूड़ी खाने का मन करे तो क्या हम उस पूड़ी को दूध में छान कर खा सकते हैं? क्या घी से लस्सी बनेगी? क्या मट्ठा या दही से पनीर बनेगा? नहीं। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण होती है, परंतु वीर्य शरीर में प्रत्येक तत्व का सार है। यह अद्भुत है, यह अतुलनीय है, यह सोच से परे है, इसकी शक्ति हमारी कल्पना से परे है। वीर्य शरीर में एक प्रकाश पुंज का कार्य करती है। एक ब्रह्मचारी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 से 5 बजे के बीच में उठने को कहा जाए तो वह तुरंत उठ जाएगा, लेकिन एक भोगी व्यक्ति जो हमेशा भोग विलास में डूबा रहता है, रात भर भोग करने के बाद वह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी सारी शक्तियां रात की भोग के दौरान उसने अपनी सारी शक्तियों को वीर्य रूपी सारी शक्तियों को गंवा दिया। चाहे वह क्रिया हस्तमैथुन हो या वह क्रिया संभोग हो, दोनों प्रकार से खर्च किया गया वीर्य मनुष्य के लिए हानिकारक ही होता है। अत्यधिक वीर्यनाश मनुष्य को गर्त में ले जाने के लिए काफी है। दोस्तों, पूर्व औद्योगिक कुछ समाज में वीर्य और शरीर के अन्य तरल पदार्थों का बड़ा मान हुआ करता था, क्योंकि वे इसे जादुई समझा करते थे। मनुष्य का रक्त भी ऐसे ही एक पदार्थ की मिसाल है, लेकिन व्यापक रूप में वीर्य का उद्गम और प्रभाव अलौकिक माना जाता है और इसी कारण से इसे पावन और पवित्र माना गया है। प्राचीन काल में व्यापक रूप से यही माना गया है कि रत्न दैवीय वीर्य की बूंदें जो पृथ्वी के निषेचित होने के बाद जम जाती हैं। विशेष रूप से एक प्राचीन चाइनीज मान्यता है कि जेड था, आकाशीय ड्रैगन का सूखा हुआ वीर्य ही था। वीर्य के संयम से शरीर में अद्भुत आकर्षण शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे प्राचीन वैद्य धन्वंतरी ने ओज कहा है। यही ओज मनुष्य को परम लाभ आत्मदर्शन कराने में सहायक बनता है। आप जहाँ जहाँ भी किसी के जीवन में कुछ विशेषता, चेहरे पर तेज, वाणी में बल, कार्य में उत्साह, आत्मविश्वास, स्वभाव में सरलता, सज्जनता आदि गुण पाएंगे, वहाँ समझो कि यह वीर्य रक्षण का ही चमत्कार है। दोस्तों, वीर्य बचपन से लेकर आज तक यानी 15 से 20 वर्षों में तैयार होकर ओज के रूप में शरीर में उपस्थित रहकर तेज, बल, बुद्धि, स्फूर्ति आदि देता रहा। तब भी
जो 30 दिन के परिश्रम की कमाई थी उसे यूं ही सामान्य आवागमन में आकर नष्ट कर देना कहाँ की बुद्धिमानी है। क्षणिक सुखों के लिए व्यक्ति कामांध होकर बड़े उत्साह से इस मैथुन रूपी गंदे कृत्य में पड़ता है, परंतु कृत्य पूरा होने पर वह मुर्दे जैसा हो जाता है। उस व्यक्ति को यह नहीं पता कि उसे सुख नहीं मिला, केवल सुख का आभास हुआ है, केवल अनुभूति हुई है, परंतु उसने अपनी 30 से 40 दिन की संपूर्ण कमाई खो दी। दोस्तों, युवा अवस्था आने तक वीर्य संचय होता है, वह शरीर में ओज के रूप में स्थित रहता है। वीर्य के नाश होने से वीर्य के अलावा हड्डियों में से भी कुछ सफ़ेद अंश निकलते रहते हैं, जिससे युवक अत्यधिक कमजोर होकर नपुंसक भी बन सकता है। फिर वे किसी के सम्मुख आंख उठाकर भी नहीं देख पाते, उनका जीवन नारकीय बन जाता है। शरीर से वीर्य को नष्ट करना यह क्षणिक सुख के लिए प्रकृति की व्यवस्था नहीं है। दोस्तों, इसका वास्तविक उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। प्रकृति के प्रत्येक प्रकार की वनस्पति और प्राणियों में यह काम वासना संभवतः पाई जाती है। इसके वश में होकर हर प्राणी मैथुन क्रिया करता है और उसका सुख भी प्राप्त करता है, किंतु इस प्रकृति व्यवस्था को, इस प्राकृतिक व्यवस्था को ही बार बार क्षणिक सुख के रूप में उपयोग करना, इसको क्षणिक सुख का आधार बना लेना कहाँ की बुद्धिमानी है। दोस्तों, जानवर भी मौसम और ऋतुओं को देखकर ही काम वासना का प्रयोग किया करते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं, तो क्या मनुष्य वर्ग इससे भी गया गुजरा है? पशुओं में तो बुद्धित्व का विकास होता ही नहीं है, पर मनुष्य में तो उसका पूर्ण विकास होता है। फिर भी मनुष्य प्रतिपल, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रति मिनट काम वासना में लीन रहता है। एक दिन में कई बार मैथुन क्रिया करता रहता है। अब जरा सोचिए कि मनुष्य ठीक है या जानवर? जानवर विवेकहीन होते हुए भी अपना वीर रक्षण करते हैं, परंतु मनुष्य जानवर से भी बदतर हो जाते हैं। दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। काफ़ी दिन बाद हम वीडियो डाल रहे हैं, कुछ समस्या आ गई थी और अब कंटिन्यू रहेगा हमारा ये वीडियो, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इस चैनल का उद्देश्य युवाओं को जागृत करना है। दोस्तों, धन्यवाद।